श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते शरणारविन्दम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्मं नमाम्यहम्। रविर्वाह्युतमो हन्ति स्वान्तर्ध्वान्तं महागुरु तस्मात् मे हि गुरुं वन्दे हृदयस्थदिवाकरम्। तस्मात् मे हि गुरुं वन्दे हृदयस्थदिवाकरम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचासीन पूज्य स्वामी अमलानंद जी महाराज के युगल पाद पद्मों में नमन। उपस्थित यहाँ के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, नारद पुराण में एक छेपक में एक प्रसंग है। महर्षि ऋभु और उनके शिष्य निदाग का। वराह भगवान ने जिनको ज्ञान उपदेश किया था, जिनका संवाद वराह भगवान के साथ जो हुआ वही वराह उपनिषद है। उसी महर्षि ऋभु के एक शिष्य थे निदाग। महर्षि ऋभु से रह करके उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी। गुरु महाराज ने उन्हें आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचने के लिए, आत्म कल्याण के लिए, दुख निवृत्ति और मुक्ति की प्राप्ति का उपदेश करते हुए निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना, ये शिक्षा दी थी कि वह जो परमपिता परमात्मा जो हमारे कल्याण और मुक्ति का दाता है, बंध मोक्ष पर सर्व पर, वह परमात्मा हमारे अंतर में मिलेंगे, अपने अंदर में मिलेंगे। इसके लिए अंतर साधना है। बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको।
बाहर भ्रमण बाल खेल जैसन। तो उन्होंने सदगुरु महाराज की तरह ही अपने शिष्य को अच्छी तरह से अंतर साधना की युक्ति बता दी थी कि किस तरह बैठ करके समासन आसीन समकाय यथा सुखम हस्तावत संगाधाय स्वनासाग्र कृतेक्षण। तो अच्छी तरह बैठ करके आंख बंद करके किस तरह से जपना है, किस तरह से इष्ट रूप का ध्यान करना है और किस तरह से दोनों दृष्टि की धारों को एक करके अपने अंतर के प्रकाश को प्राप्त करना है। अंतर साधना की प्राप्ति, अंतर्नाद को प्राप्त करना है और मोक्ष लाभ प्राप्त कर लेना। लेकिन ये निदाग जब संसार में गए तो संसार को अपने रंग में रंगने के बजाय वे संसार के रंग में ही रंग गए। संसार के रंग में वो खुद रंगे और कर्मकांड में वो फंस गए। लोगों के संग कर्मकांड में उनकी वृत्ति लगी। उन कथा में नारद पुराण, यहाँ न पक्षपात कछु राखो वेद पुराण संत मत भागो। शिष्य फंस गया, भटक गया। जब भटक गया तो कहते हैं कि शिष्य भटक जाए लेकिन गुरु नहीं भटकने देते, है ना। गुरु सच्चे होते हैं तो अवश्य ही शिष्य की संभाल करते हैं और उनको संकेत करते हैं कि आप भटकाव में हो, आप भटकाव में हो। महर्षि ऋभु अपने शिष्य निदाग को अपना ज्ञान स्मरण दिलाने के लिए उनके नगर में आए। ध्यान से सुनिए। तो उन्होंने देखा कि एक देवी का मंदिर है, जिस मंदिर में बहुत सारे लोग जमा हैं। पूजा अर्चन होना है, बलि होना है। जो धर्म विरुद्ध आचरण है बलि, लेकिन शिष्य वहां खड़ा है उन लोगों के साथ में और अंतर साधन विस्मृत है। तो वो योग बल से अपना रूप बदल लेते और आकर निदाग के बगल में खड़े होकर के वो कहते हैं गुरु कि पुत्र क्या देख रहे हो? क्या बोलो? तो कहा कि राजा साहब की सवारी आ रही है, राजा साहब आ रहे हैं, मंदिर में पूजा होगा, बलि होगा। मैं और सब लोग उसी में भाग लेने के लिए आए हैं। राजा पहुंचने वाले। कहा किधर है राजा? तो निदाग ने कहा कि वो हाथी के ऊपर राजा बैठे हुए हैं। महर्षि ऋभु कहते हैं कि पुत्र मैं बाहर देश का रहने वाला हूं, मुझे हाथी किसको कहते हैं पता नहीं। कहा कि वो सामने 4 पैर वाला जो आ रहा है ना, वो हाथी है और उसके ऊपर जो बैठे हुए हैं ना, वे राजा है। नीचे हाथी है, ऊपर राजा है। तो इन्होंने कहा पुत्र नीचे ऊपर ये मुझे समझ में नहीं है। अब अलग भाषा के है तो कैसे समझ जाएंगे? उन्होंने कहा कि मैं ऊपर नीचे नहीं समझता हूं, जरा इसको समझाओ। तुम्हारी भाषा में हम सब बातें नहीं समझ पाते। ऊपर नीचे क्या है तब न समझेंगे राजा कौन और हाथी कौन। तो कहा कि ऐसे नहीं समझिएगा। निदाग कूद करके उनके कंधे पर चढ़ गया और कंधे पर बैठ करके तब कहता है अब समझ में आया, मैं ऊपर
और तुम नीचे, आप नीचे मैं ऊपर। कहा समझे? कहा बेटा ऊपर नीचे तो समझ गया कि, लेकिन मैं और तुम जो बोला यह नहीं समझ में आया कि मैं कौन और तुम कौन। ये मैं और तुम क्या है? उस कथा में कि महर्षि ऋभु के ऐसा बोलते ही कि मैं कौन और तुम कौन, उसको स्मरण हुआ कि गुरु महाराज जी ने शिक्षा के क्रम में कहा था कि ये जो भेद दृष्टि है यही माया, मैं और मोड़ तोड़ते माया जही बस किन्हा जीव निकाय। मैं और मेरा, तुम और तेरा, ये भेद है और ये भेद, ये विविधता माया में ही है। ब्रह्म में तो अद्वैत है, एको हम द्वितीयो नास्ति सर्व खल्विदं ब्रह्म। तो उसको स्मरण हो आया निराग को कि मैं और तुम माया है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान मान जहाँ एको नाहि देख ब्रह्म समान सब माहे। जब सब में एक समान ब्रह्म का ही दर्शन हो, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गृहस्थनी सुनि च स्वपा के च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, चंडाल, कुत्ता, सब में जब एक ही एक तत्व का दर्शन हो, द्वैत भाव समाप्त हो जाए, तो यह ज्ञान की अवस्था है। भगवान कृष्ण ने भी कहा। तो उसको स्मरण हुआ ऋभु को, तुरंत नीचे उतरा और कहा निदान कि मैं समझ गया गुरुदेव, अवश्य ही आप मेरे गुरुदेव हैं। मैं भटक गया था और भूल गया था कि द्वैत दृष्टि दुख में डालती है, माया में डालती है, जन्म मरण के चक्र में फंसाती है। आत्मज्ञान ही एकमात्र मोक्ष का साधन है, जो अपने अंदर में साधक साधना करके प्राप्त करता है। अंतर साधना से प्राप्त होता है। बाहर पूजन अर्चन के संबंध में आप लोग सुनते ही हैं। पाषाण मृण्मयान विग्रहेषु पूजा पुरन जन्म भोग करी मुमुक्षु कस्माद्या स्वहृदयार्चनमेव परिहरेद्वायाचनम पुनर्भवायः। विभिन्न प्रकार के पत्थर पाषाण आदि की बनी हुई मूर्तियों की पूजा अर्चन, बाहरी पूजा अर्चन अनेक दुख का कारण है, पुनर्जन्म का कारण है, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसका कारण है। तो क्या करना चाहिए? स्वहृदयार्चनमेव कुर्या। अपने हृदय स्थित परमात्मा को अनुभव करने के लिए अंतर साधन करनी है। बाह्य साधन, बाह्य पूजा पाठ से अपने को ऊपर उठाना है। तो शिष्य को ये बात ज्ञात हो गया और तब गुरु महाराज जी ने कहा, हाँ पुत्र, तुम भटक गए, लेकिन मैं तुमको भूला नहीं हूं। वो गुरु महाराज के पद में है ना, बहुत प्रेमी बाबा तनिको स्नेही पर धन धन कहे नहीं दास। थोड़ा भी स्नेह कहीं अपने सदगुरु के प्रति आप रखे हैं ना, तो ये आप पर बहुत ज्यादा स्नेह रखेंगे। तो भटक जरूर गया था, लेकिन गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा थी, इसलिए गुरु महाराज आकर उसका मार्गदर्शन किए और कहे, पुत्र एक एवं परानंदो निर्गुण परतः परः भाति विज्ञान भेदेन बहु रूप धरो अव्ययः। एक ही सनातन ब्रह्म माया शक्ति को बस में करके अनेक रूपों में प्रकट हो जाता है, लेकिन वह अव्यय अविनाशी ब्रह्म सब में रहते हुए भी अविनाशी सत्ता नाशवान में रहते हुए भी अपनी स्थिति में, अविनाशी स्थिति में बने रहता। उस अव्यय सनातन ब्रह्म का ज्ञान होते ही द्वैत दृष्टि मैं और मोर का नाश हो जाता है और सब में पूर्ण ब्रह्म का
ज्ञान होते ही उसकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। इस ज्ञान में अपने को दृढ़ रखना है और अपने अंतर साधना के द्वारा ही परमात्मा रूपी की अनुभूति होगी। इससे हिलडोल नहीं करना है। सुन रहे हैं कि नहीं? इससे हिलडोल नहीं करना है। सुन रहे हैं? यही है ना। कभी कभी तनिहार आता मन भटक जाता है। देखिए सत्संग करें हम लोग, अब बड़े प्रेम से सत्संग करें। और सच आप पूछिएगा ना, सत्संग की भी परिभाषा है। जिस सत्संग में 3 धारा बहे वो असली सत्संग है, वही सत्संग कीजिएगा। पहली धारा है जिस सत्संग में ईश्वर भक्ति की चर्चा हो। ईश्वर की भक्ति हम कैसे करें ये चर्चा जब हो तो समझिए वो असली सत्संग है। और दूसरी धारा क्या है? ईश्वर है कैसे, परमात्मा है कैसे, परमात्मा कहाँ रहते, उनका स्वरूप कैसा है, ये चर्चा दूसरी धारा है। और तीसरी धारा है हम कौन सा कर्म करें, कौन सा कर्म हम नहीं करें, हम कब सोए कब नहीं सोए, कब हम जगे कब हम नहीं जगे, क्या खाएं क्या हम नहीं खाएं, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करें कैसा व्यवहार हम नहीं करें। ये विधि निषेध का जो ज्ञान है, ये ज्ञान भी जिस सत्संग में, ईश्वर स्वरूप का भी ज्ञान जिस सत्संग में हो और ईश्वर भक्ति की भी चर्चा जहां हो वो असली सत्संग है। भगवान कहते हैं ऐसा सत्संग यदि पर मिले उस सत्संग को बड़ी श्रद्धा से सुनिए। और सत्संग सुनते सुनते करी सत्संग, सत्संग भी कीजिए और गुरु खोज करिए, गुरु की भी खोज करते रहिए। क्योंकि राम भगवान कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। यदि जीवन में गुरु नहीं होगा ना तो भजन शुरू होगा, तब भजन होगा शुरू। और अपने यहाँ कहावत क्या है? कहावत है गुरु करो जान अब पानी पियो छान। बहुत सोच समझ करके गुरु कीजिए। पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, 3 फूक फूक दिया बेल हो की भैंसा, है ना? इससे काम चलेगा? लोभी गुरु और लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों जाएगा नरक। हरे शिष धन शोक न हरई, आ सो गुरु घोर नरक में पड़े। आन्हर गुरु बता चेला माने केला दे ढेला। ऐसे गुरु से काम चलेगा? इसलिए कहते हैं गुरु करो जान पानी पियो छान। एक आश्रम में एक बाबा रहते थे। एक लड़का वहां गया, कहा बाबा हम आपको अपना गुरु बनाएंगे और आप ही के आश्रम में रहे। तो बाबा भी वही कान फूका थे, कान फूकने वाले होते हैं ना, जानते हैं ना। पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, 3 फूक फूक दिया बेल हो की भैंसा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं आजकल लोग दीक्षा देने के बदले कान फूकने लगे। कान में कहना क्या है वही बात को भूल गए, तो कान फूकने से कुछ होने वाला है? लड़का बोला बाबा हम भी आपके आश्रम में रहेंगे, कृपा कीजिए। कहा ठीक है रहो। लड़का रहने लगा तो साधु ने कहा कि देखो तुम मेरे आश्रम में रहते हो ना तो बिना पूछे कोई काम मत करना, कुछ भी करो तो पहले थोड़ा पूछ लेना, तब कुछ पूछ के जो कहेंगे ऐसा करना। कहा ठीक है बाबा। अब कहीं जाना था सत्संग में तो खेजरी लिए, करताल लिए, जो था उनके पास, झोला लिए, कमंडल लिए, चल दिए। अब उस समय तो घोड़े की सवारी होती थी ना, चल दिए। गुरुजी बैठ गए घोड़ा पर, आओ चेला था जवान तो पीछे पीछे चल रहा। रास्ते में गुरुजी की जेब में कुछ पैसा उसा था तो जेब से गिर गया। जेब से पैसा गिरा तो अब जब सत्संग स्थल पर गए तो जेब में देखा है गुरुजी जेब में पैसा ही नहीं है। तो लड़का से पूछा अरे जेब में पैसा था क्या हुआ? कहा गुरुजी तो रास्ते में गिर गया। तो तुम उठाया नहीं जी? कहा गुरु महाराज आप बोले थे ना बिना पूछे कोई काम मत करना, तो हम कैसे उठा लेते? आप ही ना बोले थे बिना पूछे कोई काम मत करना, कैसे उठाते?
अरे तुम साथ में रहते हो, कुछ गिरे तो उठा लेना चाहिए ना। कहा ठीक है सरकार, अब आगे से ध्यान रखेंगे, कुछ गिरेगा तो हम उठा ले। कहा ठीक है। अब फिर जैसे घोड़ा पर चढ़े चले गुरुजी, तो घोड़ा को लगा लेटरिन, तो लिद्दी गिरने लगी। तो लड़का कहता है गुरुजी कहा था कुछ गिरे तो उठा, लिद्दी भी तो गिरा। तो लिद्दी को उठे चादर में उठा करके चादर में बांध लिया। और जब वहां सत्संग स्थल पर गए, वहां सब कह रहे श्री सदगुरु महाराज की जय। अब वो लड़का लिद्दी लिया और माइक के पास आके कहता है गुरु महाराज लीजिए लिद्दी। अरे तुम हमको लिद्दी दिखाता है, सरकार आप ही ने कहा था ना कुछ गिरे तो उठा लेना, लिद्दी गिरे थे हमने उठा लिया, कौन गलती काम कर दी। अरे क्या उठाना क्या नहीं उठाना, इतना तो तुमको अकल होना चाहिए ना। अब वो लड़का कहता है गुरु महाराज ये काम करिए, आप लिस्ट हमको बना करके दे दीजिए, क्या उठाए क्या नहीं उठाए। कहा ठीक है, तो लाओ कॉपी कलम। कॉपी कलम लिया, और वो भी वही कनफुका गुरु थे बेचारे। लिस्ट बना करके दे दिया, रुपया पैसा गिरे उठा लेना, कपड़ा लता गिरे उठा लेना, नोट गिरे उठा लेना, कलम गिरे उठा लेना, कॉपी गिरे उठा लेना। एक लंबा सा लिस्ट बना करके उसको थमा दिया। वो भी लड़का लेके चपेट के जेब में धर लिया। अब चले वहां से, तो आगे में एक नाला पड़ता था। नाला में पानी था कम, कीचड़ था ज्यादा। अब जैसे वहां पर घोड़ा तो छलांग मार के पार करेगा, नाला है। जैसे घोड़ा छलांग मारे ना, नाला को पार करने के लिए बस बबे ऊपर से गिर के नाला में चले गए। अब बाबा जैसे नाला में गिरे तो कहते बेटा देखो मैं नाला में गिर गया, हम निकालो। लड़का कहता ठहरिए गुरु महाराज देखते लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं, क्योंकि लिस्ट तो आप ही ने बनाया है, आपका नाम देख लेते लिस्ट में है कि नहीं। अब लिस्ट में उसका नाम तो था नहीं। लड़का एक बार पढ़ा, कहता गुरु महाराज माफ करिएगा इसमें आपका नाम है ही नहीं। अरे बेटा निकालो देखो मैं गिर गया हूँ, कष्ट हो रहा है। कहा ठीक है, फिर से हम पढ़ लेते, ठहरिए। दोहरा करके पढ़ा, तेहरा करके पढ़ा, उसमें गुरुजी का नाम था ही नहीं। कहा गुरुजी माफ करिएगा, आपने अपना नाम इसमें लिखा ही नहीं, आप पढ़े रहिए मैं चलता हूँ। चला, वहां से चला गया। गुरुजी उसी में जाकर के मर के वो खत्म हो। इसी को कहते हैं लोभी गुरु और लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। अनहर गुरु बता चेला, मांगे किया खेला तो दिए ढेला। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु सो गुरु तुलसीदास। जो गुरु आंख बंद करने के बाद जिसको भीतर में अंधकार नहीं दिखे वो गुरु होते। यदि चेला को भी अंधकार दिख रहा है और गुरु को भी अंधकार दिख रहा है तो समझिए वो गुरु और चेला दोनों बराबर है, नहीं है वो गुरु चेला का संबंध। और जिसके भीतर अज्ञानता नहीं है, जो ज्ञान की भूमि पर रहते, जो अंधकार से ऊपर उठे हुए, ऐसे महापुरुष यदि कोई मिले तो वो गुरु क्या करेंगे। सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध सोर, और दादू सिद्ध थे देवता देव निरंजन। सतगुरु जब मिलते हैं ना तो वो जीव से ब्रह्म बना देते, इतना लाभ पहुंचाते हैं गुरु। राम भगवान कहते हैं ऐसे गुरु के पास जाइए, बिना गुरु का कोई मत रहिए। गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान, और गुरु बिनु सब निष्फल गया बूझो वेद पुराण। गुरु बिनु जाप तप दान व्यर्थ व्रत, तीर्थ फल नहीं दाता, और लक्ष्मीपति ने सिद्ध गुरु बिनु वृथा जीव जग जाता, सब व्यर्थ चला जाता। इसलिए भगवान कहते हैं जहां सच्चे गुरु मिले। अब देखिए सच्चे गुरु की पहचान क्या है। सच्चे गुरु की पहचान ये है, जो सच्चे गुरु होते हैं ना, मुर्शदे कामिल से मिल, सिद्ध और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फम शहर को पाने के लिए। सच्चे गुरु की पहचान यही है कि आपके भीतर में सुषुम्ना कहाँ है, आपके भीतर में सहरक कहाँ, उसका पता बताते। और सहरक किसको कहते हैं, वही सहरक से रास्ता गया है हुआ परमात्मा के पास।
इसलिए जो सहरक का भेद बता दे। गिर जाएंगे बाबा लेट। क्यों भटकता फिर रहा तो है तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। वहां जाइए। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, सुनिएगा ध्यान से। भगवान ने अपनी सेवा करने की बात नहीं करी है। अब बोल कौन रहे? राम भगवान। कहते गुरु की सेवा करो। क्यों कहे गुरु की सेवा करना? कारण क्या है? गुरु की सेवा करने के लिए क्यों कह रहे भगवान? आप पढ़िए, प्रथम देव गुरु देव जगत में और न दूजो देवा। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। भगवान गुरु की सेवा करने के लिए इसीलिए कहते हैं कि गुरु की सेवा करने से सब की सेवा अपने आप हो जाती है। गुरु की पूजा करने से सब की पूजा अपने आप हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं गुरु की पूजा करो। राम भगवान गुरु की पूजा करते थे कि नहीं? राम कृष्ण से को बड़ो उन्हों तो गुरु किन है, तीन लोग के वेदनी गुरु आगे आधे। बिनु गुरु भव निधि तरे न कोई, जौ बिरंची शंकर समय। ब्रह्मा विष्णु महेश के समान आप हो जाइए, तभी यदि गुरु की सेवा नहीं करिएगा तो कल्याण है, कल्याण। इसलिए गुरु की सेवा, सदगुरु की सेवा कीजिए, जो आपके भीतर में सहरक का भेद बता दे, सुषुम्ना का भेद बता दे। एक मंत्र का जब बतला देने से और भगवान के किसी रूप का ध्यान बतला देने से कोई गुरु नहीं होता। गुरु कहते हैं जो तीन क्रिया एक साथ बता दे, एक मंत्र का जप बतला दे, एक रूप का ध्यान बतला दे और दृष्टि योग की साधना बतला दे। तीन क्रिया जो एक साथ बताते हैं वो होते हैं सच्चे गुरु। भगवान कहते हैं ऐसे गुरु की सेवा कीजिए और स्तुति प्रार्थना रोज कीजिए। स्तुति प्रार्थना किए बिना कभी मत रहिए। हम लोग सनात है, प्रीतम जान लेहु मन माही, अपने सुख में सब जग बांधे हो, को काहू को नाही। है यहाँ कोई आपका? सुख में आन सबे मिली बैठत रहत, चौदिसी घेरे, विपत्ति पड़े सब ही संछाड़त, को न आवत मेरे। विपत्ति के क्षण में सब साथ छोड़ देता है। घर की नारी बहुत हित जासो, रहत सजा संग लागी, जब यह हंसा तजी है काया, प्रेत प्रेत करी भागी। ऐसो जग व्यवहार बन्यो है, तासो नेह लगायो, अंत काल नानक बिन सदगुरु, को काम न आयो। यह धन धाम कुटुंब कबीला, गुरु महाराज का भजन है, सुना होगा आपने। यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हेर न को सुख तेरे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, तू तन मन सुख निज के जानियो। परिणाम क्या होगा? भयो काल को चेरो, काल का गुलाम बन जाएगा, हम काल के बस हो जाए। एक कोई तो हमें सहारा चाहिए कि नहीं? स्टैंड से हट के बैठिए बाबा, स्टैंड को मत छूइए। तो जो जीवन भर ऐसी भक्ति का संस्कार आपको पकड़ लेगा, ये अंतिम में आप देखिएगा, मरने का जब क्षण आएगा ना, उस समय कोई दुख नहीं होगा। भक्ति करने से आराम से आप देह से निकलेंगे। क्यों? कोई रक्षा करने वाले हैं ना, ये बचाएंगे। संत गुरु नानक देव कहते हैं, अंतिम क्षण जब आता है ना, क्षण जब जमदूत उधर से जब आता है, उधर से जमदूत आता है, अब बगल में कौन होते हैं? बगल में गुरु महाराज होते हैं। अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता। अंग संग, जिस समय आप दीक्षा लेते हैं ना, दीक्षा लेने के समय ही गुरु महाराज जी सदा के लिए साथ हो जाते, फिर कभी साथ छोड़ते नहीं। कितना भी जन्म मरण आपका होता रहे, सब जन्म में साथ।
और कब तक साथ? जब तक कि ईश्वर का दर्शन हो न जाए तब तक साथ। इतना बड़ा स्नेही कोई मिलेगा? ये है गुरु महाराज। तो वो अंतिम में साथ देते हैं। ये बगल में उधर से जमदूत आएगा, बगल में खड़े कौन दिखेंगे उनको? अकेला आप नहीं दिखेंगे यमराज को। गुरु नानक देव कहते हैं प्रताप तुम्हारा देकर जमदूत छड़ जावे। जो बगल में देखते हैं ना गुरु महाराज, उनके प्रताप को देकर के जमदूत भाग जाता है। ये महिमा है गुरु की। एक सत्संगी थे विष्णुदेव मंडल नाम, टीचर थे मधेपुरा में, समझे? टीचर थे विष्णुदेव मंडल, वो शिक्षक थे। अब पूरा परिवार सत्संगी थे, समझे? सुनिए सच्ची घटना। उनकी पत्नी, रोड होता है ना, बस स्टैंड होता है ना, बस स्टैंड के पास रोड पार कर रही थी। उनकी पत्नी रोड पार कर रही थी। कैसे वो, उसका पैर उसमें लटपटाया और कैसे वो वहां गिर गई। गिर गई तो ऐसा गिरी वो मर गए वहीं। बाद में वो जी गई है, उनकी कहानी है। वो बाद में बताई कि जब वहां हम गए, गिरे वहां, तो गिरने के बाद जैसे हम गिरे तो मृत्यु का क्षण, वो खुद बता रहे, वो क्षण जब आता है तो जमदूत आता है। तो जमदूत आया, वो बता रहे थे आप किसी भी तरह से मरिए, आप ये मत समझिए कि एक्सीडेंट मरेंगे तो जमदूत नहीं पकड़ा, ऐसा नहीं होता। वो जमदूत की पहले से तैयारी होती है कि एक्सीडेंट करवा करके मार करके तब ले जाए। लोग कहते हैं कि बड़ा आराम से मर गया, आराम से कोई नहीं मरता है, समझे? मच्छर भी मरता है ना, उसके पहले जम की व्यवस्था होती है, अपनी व्यवस्था में लेके जाता है। उस माता जी ने कहा कि जैसे हम गिरे तो मरे, जमदूत वहां आ गया। और जमदूत जब वहां आया तो डांट करके पूछता है तुम क्या करती थी? डांट के पूछा क्या करती थी तुम? तो उसने कहा कि हम क्या करेंगे, गुरु महाराज जी का समाधि मंदिर वहां बन रहा है कुपा घाट में, हम उसी के लिए चंदा करके वहां पैसा भेज रहे थे और अपना भी पैसा वहां दे रहे थे। गुरु महाराज पहले से साथ में यद्यपि थे, इतना जैसे कहा तो वहां प्रकट हो गए गुरु महाराज। वहां गुरु महाराज प्रकट हो गए वहां, और वो बताइए अपना अनुभव बताइए। अब प्रकट होकर के लाठी गुरु महाराज जी देखते थे ना, तो लाठी से वहां उनके चारों तरफ से लक्ष्मण रेखा खींच दिए गुरु महाराज। जैसे लक्ष्मण रेखा खींचे तो जमदूत वहां से भाग गए। प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत छड़ जाओगे। गुरु महाराज का प्रताप देख करके वो जमदूत वहां से टिक नहीं पाया, भाग गए। वो एक साथी हमें मिल गया कि नहीं, एक सहयोगी, हम सलाह है हम लोग। ये भाव रखिए अपने मन में, ऐसो जग व्यवहार बनो है तासो नेह लगायो, अंत काल नानक बिन सदगुरु कोई काम ना। बिना सदगुरु के कोई काम देने वाला नहीं है। वो तो संत होते हैं जो ईश्वर को देख लिए, ईश्वर को पा लिए, देह के बंधन से, पांचों देह से निकल गए। और एक वो होते हैं जिनका 84 का चक्कर खत्म हो जाता है। 84 का चक्कर खत्म, लेकिन अभी उनको मुक्ति नहीं मिली। वो जन्मेंगे मरेंगे, उनको जन्मने मरने में भी कोई कष्ट नहीं होता। वो कौन होते हैं? वो होते हैं जो इस स्थूल देह पर विजय प्राप्त कर लेते, जो स्थूल देह से जीते जी निकल जाते। वो तो कैसे निकलेंगे स्थूल देह से? इससे आप कैसे निकलेंगे? हम आपको असली चर्चा सुना रहे हैं। ये जो सत्संग हो रहा है ना संत मत का, ये असली शिव चर्चा हो रहा है ना, ये असली कबीर मत है।
असली नानक मत है। कबीर साहब कहते हैं तब हम ऐसे अब हम ऐसे यही जन्म का लाहा, जौ जल में जल पैसन से यूं ढूरी मिला जुलाहा। कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब जुलाहा है, जानते हैं ना। और हिंदू की मुसलमान ये भी झगड़ा है उनके लिए, जानते हैं ना। जाके देखिए मगहर में उनका दो दो समाधि है। उधर उनका मुसलमान भी अपना लगा करके पिंडी लगा करके बैठते हैं, इधर हिंदू भी समाधि बना करके एक ही जगह मगहर में देखिए जाए। कहते मुसलमान जुलाहा है, आप बताइए। लेकिन कबीर साहब कहते हैं तब हम ऐसे अब हम ऐसे यही जन्म का लाहा, जो जल में जल पैसन से यूं ढूरी मिला जुलाहा। रविदास जी को देखिए, रविदास कैसे थे। जा देखे घिन उपजे नरक कुंड में बास, प्रेम भक्ति ते उबरे प्रगटत रहे जन रहे दास। उबर गए, इतने को मिल गए। और जो चीज कबीर साहब को मिली, जो भगवान कबीर को मिले वही भगवान तुलसीदास को मिले, जो भगवान रविदास को मिले वही भगवान सूरदास को मिले कि नहीं। ये सब संत है। जो भक्ति शुरू कर देते उनको अंतिम में सफलता मिल जाती। एक बात और सुनिए थोड़ा सा बीच में, यदि आप मकान बनाना शुरू कर दिए अब पीछे में मर गए तो मकान आपका गया काम से, फिर दोबारा वो मकान कभी नहीं मिलेगा। और यदि मकान में आसक्ति हो करके तब मकान का चिंतन करते करते मरे तो चूहा बन करके जन्म ले लीजिए, उसी मकान में जाकर रहिए। अगर धन कमाते कमाते मर गए तो धन आपका गया काम से, फिर वो दोबारा धन मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। वो धन गया। और यदि धन की आसक्ति में मरे तो सांप बन जाइएगा, है कि नहीं सही बात। यदि संतान उत्पन्न करते करते पुत्र पुत्री को जन्म देते देते मरे हैं तो वो पुत्र पुत्री गया आपके हाथ से, दोबारा कभी नहीं मिलेगा जीवन में, मिलेगा दोबारा। और यदि उसी की आसक्ति में आप मरे न तो मर करके सुअर हो जाइएगा। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बात है। लेकिन यदि दीक्षित होकर के सत्संग ध्यान कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करते करते यदि मर गए, ये भक्ति कहीं जाने वाली नहीं, समझ रहे। ये भक्ति आपको साथ नहीं छोड़ने वाली। मकान साथ छोड़ देगा, धन साथ छोड़ देगा, पुत्र पुत्री साथ छोड़ देंगे, परिवार साथ छोड़ देंगे। लेकिन अगर भक्ति करते करते आप मर गए ना तो ये भक्ति आपकी छूटने वाली नहीं, ये भक्ति का संस्कार आपको पकड़ लेगा। इसी बात को संत कबीर साहब कहते, भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जा अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तौ संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं आए पड़े जो चोल, आ कंचन जो बिष्ठा पड़े घटे न ताको मोल। और भगवान तो कह दिए नेहा विक्रम नास्पति प्रत्यवायोर न विद्यते स्वल्पम अभ्यस धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कृष्ण कहते जो थोड़ी सी भी भक्ति कर लेता उनको महाभय से मैं बचा लेता हूँ। महाभय क्या है? 84 लाख में कभी नहीं जाइएगा, ये महाभय से बच कर रहिएगा। 84 लाख में कभी नहीं जाएंगे और मनुष्य ही बनेंगे। और मनुष्य बन करके प्रवाभ्यासेन तेनैव हृते हेव सुपिसः जिज्ञासुरपि योगश्च संब्रह्मांति वर्तते। भगवान कहते हैं वो पहले जो भजन कर रहा था, भक्ति कर रहा था ना, उस भक्ति संस्कार से प्रभावित होकर के, आकर्षित होकर के भगवान कहते हैं वो नहीं चाहता हुआ भी भजन में लग जाएगा, वो नहीं चाहता हुआ भी सत्संग करेगा, वो लाख विरोध के बाद भी सत्संग करेगा, वो लाख विरोध के बाद भी भजन करेगा, वो लाख व्यवधान के बाद भी भक्ति करता रहेगा। ये कितनी बड़ी बात है कि नहीं। ये पूंजी कभी खत्म नहीं होती। लेकिन इधर हम लोग का मन ही नहीं लगता। एक बार आप शुरू कर दीजिए, अगला काम गुरु महाराज का है ना। सनाथ है आप लोग। प्रीतम जान ले हो मन माही,
अपने सुख में सब जग बांध्यो, को काहो को नाही। सुख में आन सबे मिली बैठत रहे, चौदसी घेरे, अब विपत्ति पड़े सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरे। विपत्ति के क्षण में सब साथ छोड़ देता है। घर की नाई बहुत हित जासो रहत, सदा संग लागी, और जब यह हंसा तजी है काया, प्रेत प्रेत करी भागी। ऐसो जग व्यवहार बन्यो है, तासो नेह लगायो, अंत काल नानक बिन सतगुरु, को काम न आए। ये धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हिरण को सुख तेरे। कितना बजे तक चले? खत्म? अच्छा, फिर 7 बजे भी सत्संग है। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, तू तन मन सुख निज के जानो। परिणाम क्या होगा? भयो काल के चेरो, काल का गुलाम बन जाइएगा अगर सत्संग ध्यान नहीं कीजिएगा तो। अभी इतना ही रहने दीजिए, फिर 7 बजे से सत्संग होगा। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु।